ले लो पुदीना, ले लो पुदीना। बाहर की लग गई। ये सब करने आते हो यहाँ पे? चोरी करने वाला चोर, बिन मौसम नाचने वाला मोर, और इस क्लास का शोर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। किस सब्जेक्ट का पीरियड चल रहा है? अरे चुप! साइंस की क्लास और ये भी नहीं पता पीरियड कौन सा चल रहा है? नालायकों! बेटा तुम बताओ पीरियड कौन सा चल रहा है? सर केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का टीचर वो तो है ही नहीं। चलो कल एडजस्ट करते हैं। चलो ठीक है बच्चों, कल आ जाएंगे तुम्हारे केमिस्ट्री के टीचर। भाई लोग भाई सीधा चक्का और ये कौन है? छोड़े भाई ये 12वीं क्लास, तेरे को जाना 7वीं में, तो देख वो सीधा रास्ता दिख रहा है, वहां से जाके लेफ्ट ले लियो, तेरे को वहां 7वीं क्लास दिख जाएगी। मैं टीचर हूँ। मैं मानता हूँ अप्रैल का महीना चल रहा है, मतलब कोई भी मजाक करेगा ना। मजाक उड़ा करता, तेरा नाम बता दे तू। ओह नो। चल चला भी जा। चलो किताबें निकाल लो। निकालो पेन नंबर 74। सर वो थोड़ा 11 का बेसिक बता देते तो। 11 में क्या डांडे कर रहे थे? पढ़ाओ इन्हें बेसिक से। प्रासंदाम को पाई से निरूपित किया जाता है। पाई के समानुपाती होता है। ठीक है, ये सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता बराबर 1/. प्रासंदाम 3 नंबर का टॉपिक है जो आपकी जेब में है। समझ में आया बच्चों? बैठो बेटा बैठो। क्यों सर? बच्चों मैं आपका नया टीचर हूँ केमिस्ट्री का। ये नहीं है तो बेटा आज हम पढ़ेंगे महान साइंटिस्ट डाल्टन के बारे में। डाल्टन का जन्म उनके घर पे उनके पापा के करने पर हुआ था। पुण्य बेटा पुण्य, तुम बहुत तेज हो यार। तो अगला है, जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने एक किताब खा ली थी और किताब खा के वो बहुत महान बन गए। और दूसरी बात मजे की ये है बेटा कि जब वो 16 साल के थे तब उन्हें एक टीचर की नौकरी भी मिल गई थी और टीचर बनने के बाद वो 18 साल की बाद प्रिंसिपल भी बन गए। तो ऐसे करके बेटा उनका जीवन काल चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अरे सर सच में चलेगा क्या? भाई उठ के देखना। बेटा कभी कभी थोड़ा हैंग हो जाता हूँ पर हम काम चले। बेटा 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 समझ में आया बच्चों? गुड मॉर्निंग सर।
बच्चों मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है मोतीराम एंड बच्चों आप मुझे सर की जगह मोती भैया भी बुला सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक कोशिश होगी मैं आपको एक बड़े भाई की तरह समझाऊंगा। तो बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट। केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात की जाए तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मिश्रणताओं से भरपूर है। उसमें आपको भौतिक विज्ञान में पढ़ने को मिलेगा, उसमें आपको गणित में मिल जाएगा, साथ में उसमें जीव विज्ञान का भी ज्ञान मिल जाएगा। तो बच्चों केमिस्ट्री में आज शुरू करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आवर्त सारणी से। आवर्त सारणी में जहाँ तक मैंने बच्चों को देखा है, आवर्त सारणी में बच्चे उसे समझने के बजाय रटने पर ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हम उसमें आवर्त सारणी में समझेंगे, याद करेंगे। आवर्त सारणी में तत्वों की बहुत सारी भरमार होती है, तो उसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है वो है ट्रिक से। इसलिए आज हम ट्रिक से याद करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं पहली ट्रिक से। जैसे पहली ट्रिक है, इसमें पहली ट्रिक से वैसे ये तत्व है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। अब इतना कौन झंझट करेगा, कौन याद करेगा? इसलिए आप सीधा ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे है, ली, ना, की, रब से फरियाद। जो उसके कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? नहीं है बेटा। तो बच्चों दूसरी ट्रिक इससे भी आसान है। तो दूसरी ट्रिक है ये बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेल्यूरियम। अब ये बच्चों कौन इतने तत्वों का नाम याद करेगा यार? इतने तत्वों का याद नाम नहीं हो पाता है, इसलिए हम इसे क्या ट्रिक से याद करेंगे। जैसे कि इसे बोलते हैं बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। क्या सर केमिस्ट्री बनाना सिखा रहे हो, सब्जी का थैला डालना सिखा रहे हो? नहीं बेटा, पढ़ाने आता हूं। तो बच्चों अब चलते हैं तीसरी ट्रिक पे। ये ट्रिक मेरी सबसे फेवरेट है और उम्मीद करता हूं आपकी भी सबसे फेवरेट होगी। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटोनियम। तो इसमें ऐसे तत्वों का नाम याद करना, वो ये हमें क्या ट्रिक लगानी। फिर कल बाहर आई आंटी। सर किसके बुलाने पे? शाबाश बेटा शाबाश। ये सब करना आता हो ना आप सब लोग, क्योंकि पढ़ने तो आप आते हो नहीं। प्रिंसिपल सर बता रहे थे आप सबके बारे में। तुमने ये सोचा कि वो कद से छोटा है तो क्या ही पढ़ाएगा। तुमने ये भी कहा कि बूढ़े का एक पांव तो कब्र में है, कहीं सिलेबस से पहले उसकी सांस अटक गई तो। लेकिन बेटा एक बात सोचना, अगर वो इतने ही नाकामयाब टीचर थे तो उनको इतने अच्छे स्कूल में कैसे चुन लिया गया? अरे वे हमारे देश में से कई दिव्यांग जिन्होंने अपनी कमजोरी को हराया है और अपने देश के लिए पैरालंपिक्स में मेडल्स लेकर आए हैं। भावनाबेन पटेल, अरे इनको तो 12 महीने की उम्र में यार पोलियो रोग हो गया था, लेकिन अपने हौसले और जुनून के कारण आज अपने देश के लिए पैरालंपिक्स में टेबल टेनिस में मेडल्स लेकर आए हैं। मरियप्पन थांगवेलू तमिलनाडु से है। ये जब स्कूल जा रहे थे ना, एक नशेड़ी ने इनका एक्सीडेंट कर दिया था, उसके कारण इन्होंने अपना पैर खो दिया और हाई जंप में ना सिल्वर मेडल लेकर आए पैरालंपिक्स में। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी को हराया और अपने देश के लिए पैरालंपिक्स में मेडल्स लेकर आए हैं। पर तुम्हारी सोच ही वही बीच है जिसके कारण आज हमारा देश पीछे है। हाँ पता है मेरी बातों का तुम पर कुछ भी असर नहीं हो रहा होगा, पर जिस दिन तुम्हारी बात से किसी ने बुरा मानकर कुछ गलत कदम उठाया ना, उस दिन तुम्हें अच्छे से समझ तो आ जाएगा, और ना ही तुम उस उलझन से बाहर निकल पाओगे और ना ही उस पछतावे से। मेरी बातों का तुम्हें बुरा लग रहा होगा, पर आपको एक सच्चाई बताऊं, नहीं, आप मुझसे ज्यादा विश्वास तो इस मोबाइल फोन पे है ना, ये देखो इसमें बता देता हूं। आज भी 8 करोड़ 40 लाख बच्चे ऐसे हैं जो आज तक स्कूल नहीं गए हैं। अगर वो गुजरे तो स्कूल के पास से चीनी और हथौड़ा लेके, क्या लेके? चीनी और हथौड़ा लेके। और 78 लाख बच्चे तो ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास ना ही पैसा है और ना ही इतना संसाधन कि वो पढ़ सकें, तो इसलिए वो मजदूरी करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, अरे चाय बेच के पैसा कमाते हैं और कुछ गिनी चुनी किताबें खरीद कर रात को रोड लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते हैं, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते हैं। उनके पास ना ही आपको जितने खाने का दाना है और ना ही इतना पैसा कि वो पढ़ सके। उनके पास अगर कुछ है तो वह जुनून, आगे बढ़ने का जुनून, पढ़ने का जुनून।
तुम्हें ये बातें मजाक लग रही होगी, पर एक बात ध्यान रखना, हर चीज हर किसी के नसीब में नहीं होती। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं मिलती 2 वक्त की रोटी। 2-5 साल की उम्र में भीख मांगते हुए उन्हें मजा नहीं आता। तुम्हें स्कूल जाते देख के थे कि खास मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। एक बात ध्यान रखना बच्चों, हर चीज हर किसी के नसीब में नहीं होती। तुम जिन गुब्बारों को फोड़कर जन्मदिन पर खुश होते हो ना, कई बच्चों को खेलने तक नसीब नहीं होते। अरे दया है भगवान की जो आपको इतना सब कुछ मिला है, नहीं तो इस देश में भूखे सोने वालों की भी कमी नहीं होती। एक किसान जब खेतों में बुआई करता है ना, तो वो बुआई से लेकर फसल की कटाई तक अपना आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन फिर भी उसे नहीं पता होता कि उसे अपनी मेहनत का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसी प्रकार कोई भी माता पिता अपने बच्चे के जन्म से लेके उसके भविष्य के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। इन दोनों बातों में फर्क क्या है बताऊं? किसान के हाथों में नहीं होता कि उसकी फसल अच्छी होगी या नहीं होगी, उसे अपनी मेहनत का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आपके हाथों में तो इतना है ना कि आप अपने माता पिता का और अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हो। ये तो आपके हाथों में है ना यार। अपने बारे में नहीं, कम से कम अपने माता पिता के बारे में तो सोचो यार। एक बात बताओ, कौन माता पिता ऐसा चाहेगा कि उनका बेटा अनसक्सेसफुल हो, उनके बच्चे अनसक्सेसफुल हो? हर कोई माता पिता तो यही चाहेगा ना कि उनका बच्चा पढ़े, उनका बेटा एक सक्सेसफुल पर्सन बने। मैं ये नहीं कहता कि आप शिक्षा से, एजुकेशन से आप ना सक्सेसफुल ही होगे, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूं कि शिक्षा के द्वारा आप सक्सेस के रास्ते की पहली सीढ़ी चढ़ सकते हो। खैर, तुम लोगों को समझाने का क्या फायदा? कभी वक्त मिले ना तो अकेले में बैठ इस बात पर गौर करना, शायद कुछ समझ में आ जाए। सर इन सब की तरफ मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ सर। सर, भैया से सीधा सर। चल बैठ। डांट नहीं रहा था, समझा रहा था। और वैसे भी बच्चों, सुबह का बुलावा अगर शाम को घर आ जाता है ना तो उसे बुलावा नहीं कहते। अब से साथ में पढ़ेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। बोला नहीं बच्चों, हाँ या ना? हाँ।